तो बात सुनो। एक दिन क्या हुआ, राहुल मेरा दोस्त बीमार हो गया। बीमार होने की वजह से वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दे दी। अब जब वो अपनी मेडिसिन खा रहा था तो कुछ दिन तक तो ठीक चला, बट कुछ दिन के बाद उसे अलग अलग से वियर्ड से रिएक्शन देखने के मिले जो कि बहुत अनप्लीजेंट थे। अब जब वो नोटिस किया कि उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही है वो ड्रग्स खाने के बाद, तो वो डॉक्टर के पास वापस गया। अब डॉक्टर के पास वापस जाने के बाद उसने सारी चीजें बताई, तो डॉक्टर ने उसकी सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद कहा, राहुल आपको तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया है। राहुल कंफ्यूज कि सर एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने दी है, 1972 में ही दी थी। ये क्या कहती है कि जब किसी नॉर्मल पर्सन को हम प्रोफिलैक्सिस या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल डोज पे ड्रग दे रहे हैं और ये ड्रग देने से उसे नॉक्शियस अनइंटेंडेड रिएक्शन देखने को मिल जाए, तो उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। मतलब a response to a drug which is noxious, unintended, and which occur at normal dose, normally used in a man for prophylaxis, diagnosis or therapy of the disease. Noxious मतलब होता है harmful या very unpleasant, poisonous. अनइंटेंडेड मतलब ना चाहा हुआ, जो हम नहीं चाह रहे थे वो हमें रिएक्शन देखने की मिल जा रही है उस पर्टिकुलर ड्रग से, जो कि नॉर्मल डोज पे हो रही है और प्रोफाइलैक्सिस और डायग्नोसिस के लिए यूज होती है किसी भी पर्सन में। ये हो गया हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन जो आपको मैंने नरेट किया है, इसको समझ लीजिए एंड देन आप खुद से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। अब पता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप जैसे कि टाइप ए बी सी डी ई एफ। बहुत बढ़िया टर्म्स में क्लासिफाई कर दिया, जिसने भी बनाया है याद करने कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी डी ई एफ। अब इनके फुल फॉर्म्स भी है, जैसे ए आता है फॉर एग्यूमेंटेड, बी आता है फॉर बिजार, सी फॉर क्रोनिक, डी फॉर डिलेड, ई फॉर एंड ऑफ यूज एंड एफ फॉर फेलियर ऑफ एफिकेसी। अब इन जो भी यहाँ पे मेंशन है इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं टाइप ए से। टाइप ए फर्स्ट टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है, जैसे हम कहते हैं एग्यूमेंटेड, एंड इसको डोज रिलेटेड के वजह से ये होता है। डोज रिलेटेड मतलब क्या क्या है, अगर आप नॉर्मल अमाउंट में डोज से ज्यादा देने लगेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो ये टाइप के एडीआर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है, एग्जैजरेटेड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स नॉर्मल डोज पे आपको मिलता था, ठीक ठाक मिल सकता था, वो एक्सेस मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डोज रिलेटेड है, आपने उसे डोज बढ़ा के दे दिया है, ठीक। प्रिडिक्टेबल है। अब अगर ये हो, जैसे आपने डोज बढ़ा के दिया तो आपको पता है कि ये होने ही वाला है, तो ये प्रिडिक्टेबल है। एंड लो मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अगर अगर ये किसी को हो जा रहा है, ये वाला एडीआर हो रहा है, तो उसमें उसके मरने की चांसेस नहीं रहेंगे, मोर्टालिटी रेट इसमें डिग्री कम ही रहता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जब हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लार्ज अमाउंट में ले लेंगे या किसी ने हमें प्रिस्क्राइब कर दिया, तो हमें ड्राई माउथ की एडीआर देखने के लिए मिलेगा। जब जब हम ये ड्रग खाते रहेंगे हमारा माउथ ड्राई होते रहेगा, तो समझ जाइए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की वजह से ही हो रहा है। ओपियोइड्स, अगर ओपियोइड्स ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, आपका ब्रीदिंग रेट बहुत लो हो जाएगा। लास्टली, अगर वारफरिन ज्यादा हो जाता है तो फिर ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। एंड अब अगर मैनेजमेंट की बात करें कि अगर ये किसी को हो गया तो फिर इससे बचे कैसे, इससे ठीक कैसे हो, इसका सिंपल सा एक ही रास्ता है, रिड्यूस कर देना डोज को। जैसे ही आप डोज को रिड्यूस करेंगे ये एडीआर दिखना कम हो जाएगा। अब जो सेकंड टाइप का है वो आता है टाइप बी, जिसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, जिसे कह रहे हैं बिजार, जो कि नॉन डोज रिलेटेड होता है। अब बिजार का ये मतलब है कि एकदम वियर्ड सा, अजीब सा रिएक्शन जब हमें देखने के लिए मिलता है तो उसे हम बिजार कहते हैं, जो कि नॉन डोज रिलेटेड है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये अनकॉमन है, ये यूजुअली सब लोगों में देखने के लिए नहीं मिलता है। नॉट रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। अब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे कि टाइप ए में हो रहा था वैसे इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ये अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब उसमें तो हमको पता लग जा रहा था
कि हाँ अगर हम डोज बढ़ा के देंगे तो ये एडीआर हमें देखने के लिए मिलने ही वाला है, बट बी में ऐसा नहीं है, ये होगा नहीं होगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। देन हाई मोर्टेलिटी, वैसे तो अनकॉमन है, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर हो गया तो इसमें बचने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है हमें एम्पिसिलिन्स में, और आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ये कहता है कि ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट के लोगों में किसी एक को ही होगा, अब वो हो सकता है कोई भी बदनसीब, अब उसे ही देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, मैलिगेंट हाइपरथर्मिया विथ जनरल एनेस्थेटिक्स। हाइपरथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, तो ये देखने के लिए मिलता है जनरल एनेस्थेटिक के यूज से। अब बहुत ज्यादा अमाउंट के पॉपुलेशन में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको जब हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स देंगे तो उसे हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो ये हुआ ना एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दिया था हमने किसी और चीज के लिए और अलग ही रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल रही है ना। तो इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। अब ये हो गया, तो इसे कैसे मैनेज करेंगे, इसे मैनेज करने का टाइम है विथ होल्ड, रोक दो अभी थोड़ी देर के लिए और फिर फ्यूचर में अवॉइड करो कि बाबा ये नहीं देना है हमें, ये अगर ये रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है तो ठीक। थर्ड आता है हमारा क्रोनिक टाइप, डोज एंड टाइम रिलेटेड। क्रोनिक मतलब है कि ये धीरे धीरे हमें देखने के लिए मिलेगा, और डोज और टाइम रिलेटेड है। अब अगर डोज अगर ज्यादा जा रही है तो भी ये देखने मिलेगा, और टाइम रिलेटेड है कि धीरे 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 जो टाइम, जितना टाइम के लिए हम दे रहे हैं उसमें भी देखने के लिए मिलता है। अब बी के तरह भी ये भी अनकॉमन है। रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव डोज, क्यूमुलेटिव डोज क्या कर रहा है, जब ऐड होते चली जा रही है डोज की अमाउंट, आज हमने दिया कल भी दिया तो उसमें से कुछ रिएक्ट करा, फिर अगले टाइम कुछ रिएक्ट किया, ऐसे करते जब क्यूमुलेटिव ऐड होने लगे, जैसे कि कह रहे हैं ना टाइम रिलेटेड एंड डोज रिलेटेड, जब वो जमा होने लगेगा तो वो क्रोनिक टाइप का रिएक्शन देगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ऑस्ट्रियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ विथ बिसफॉस्फेट। ये बहुत सीरियस टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। बिसफॉस्फेट जो है हमारा ड्रग है वो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। अब किसी पर्सन के अंदर वो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया था, बट वो कॉज कर गया ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी बोन्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसमें कहा कि बोन्स की डेथ हो रही है जॉ की, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसको टाइप 3 एडीआर देखने के लिए मिल रहे हैं क्रोनिक टाइप की, उस पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया था ट्रीटमेंट, मतलब बिसफॉस्फोनेट दिया गया था ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, एंड उसको ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ देखने के लिए मिल गया। इसके मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, मतलब ठीक कैसे करेंगे अगर हो गया तो, रिड्यूस द डोज, डोज को कम कर देंगे, एंड यूज अल्टरनेट डे थेरेपी। अब क्या करेंगे कि थेरेपी को अल्टरनेट डे यूज करेंगे, जो भी ड्रग चल रही है उसको एक दिन छोड़ के देंगे। तो अब हम पहुंच गए हमारे फोर्थ टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे, जिसका नाम है डिलेड, यानी कि टाइम रिलेटेड होता है ये। अब इसका मतलब क्या कि ये इमीडिएटली देखने नहीं मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद भी देखने नहीं मिलेगा, ये देखने मिलेगा हमें लॉन्ग टर्म में। हम ड्रग लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, फॉर मंथ्स ईयर्स तक लेते जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये हमें दिखता है ठीक। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया डिलेड टाइम रिलेटेड। अब ये भी अनकॉमन है, यूजुअली नहीं देखने मिलता है, बट अब हो सकती है किसी की किस्मत जिससे देखने मिल जाए। तो अनकॉमन होता है, यूजुअली डोज रिलेटेड होता है। अब कितनी डोज दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं, या ज्यादा दे देंगे तो भी देखने को मिल जाता है। अगर समटाइम्स आफ्टर यूज ऑफ ड्रग, अब आपने वो ड्रग्स ले ली, लॉन्ग टर्म में ली और उसके बाद बंद कर दी, उसके बाद भी ये देखने मिल जाता है। एग्जाम्पल आता है कार्सियोजेनेसिस। बहुत सारी ड्रग्स है जो कार्सियोजेनेसिस कॉज करती हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आप नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म में लिया, एंड लॉन्ग टर्म में लेने के बाद कार्सियोजेनेसिस देखने में मिली। उसके बाद आता है टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेनेसिस एक ऐसा टर्म है जब फीमेल प्रेग्नेंट है एंड वो कोई सर्टेन ड्रग्स कंज्यूम कर ले रही है, एंड उस ड्रग्स के कंज्यूम करने से जो ऑफस्प्रिंग, जो बेबी आएगा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी अगर वो अल्कोहल या ड्रग्स या कोई चीज कंज्यूम करती है, तो वो ड्रग के वजह से जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें कोई ना कोई रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, वियर्ड सा। अनदर एग्जांपल अगर टेराटोजेनेसिस की बात करें तो थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हो गई थी,
थैलिडोमाइड एक ड्रग है जो कि यूज किया जाता था प्रेग्नेंट फीमेल्स में मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। बट इसके वजह से मॉर्निंग सिकनेस तो ट्रीट हुई, बट जो ऑफस्प्रिंग थे उनको फोकोमिलिया कॉज हो गया। फोकोमिलिया मतलब जो ऑफस्प्रिंग जब आए तो उनके आर्म्स और लिम्स प्रॉपर नहीं थे। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? मैनेजमेंट ऑफर इंटरैक्टेबल है, मतलब ये मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स के साथ ऑफन इंटरैक्ट करते रहता है। देन हम पहुंच गए हमारे टाइप 4 पे, टाइप 5 पे। टाइप 5 क्या कह रहा है? फेलियर, अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ द थेरेपी। अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ द थेरेपी मतलब आपने ड्रग लिया, नॉर्मल चीज के लिए आपने उसको ड्रग को कंज्यूम किया, बट जो रिएक्शन देखने मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कैसे? ये भी कॉमन है, ये देखने के लिए मिलता है। ये जो बाकी हम लोग अब से पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे में अनकॉमन आ रहा था, बट फाइनली ये कॉमन है, ये देखने के लिए मिलता है नॉर्मल लोगों में। ये भी डोज रिलेटेड है, डोज रिलेटेड कम ज्यादा पे डिपेंड करता है। ऑफन कॉज बाय ड्रग रिएक्शन, ऑफन कॉज बाय ड्रग रिएक्शन, ड्रग के रिएक्शन की वजह से ये हो जाता है। मतलब फेलियर क्या कह रहा है? आपने ड्रग दिया, जो काम के लिए आपने दिया वो ड्रग अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डोज रिलेटेड मतलब क्या कह रहा है कि अगर जितने अमाउंट में डोज देना चाहिए था उससे अगर कम दे दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो फेलियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? रेजिस्टेंस टू द एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्लासिक एग्जांपल है। जब हम लोग अगर एंटीबायोटिक्स को प्रॉपर टाइम पे नहीं लेंगे या कम ड्यूरेशन के लिए लेंगे, ठीक होते के बाद लोग बंद कर देते हैं लेना, तो उससे उसका रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगा। फिर जब आप वही मेडिकेशन पर्टिकुलर चीज के लिए लेंगे तो वो रिएक्शन नहीं देगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा आपका। देन फाइनली लास्ट टाइप का हमारा जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो है टाइप 6 एंड ऑफ यूज विड्रॉल। ये क्या कह रहा है कि जब ये भी अनकॉमन है, जो सून आफ्टर विड्रॉल ऑफ द ड्रग, हम ड्रग ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही ड्रग को लेने बंद किया, लेना बंद करते ही हमें ये वाला एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ऑफ यूज, दवा लेते बंद करते ही, जैसे ही विड्रॉल करेंगे आप दवा को, ये वाला एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसका क्या एग्जाम्पल है? ये भी मस्त एग्जाम्पल है, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ बेंजोडायापीन्स। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट था, बहुत दिन से बेंजोडायापीन्स ले रहा था, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स कैटेगरी की ड्रग है। अब वो बहुत दिन से कंज्यूम कर रहा था एंड ऑल ऑफ सडन अगर वो कंज्यूम करना बंद कर दे, डायरेक्टली बीच ट्रीटमेंट में ही वो बंद कर दे, तो उसे विड्रॉल सिम्टम देखने मिलेंगे, जैसे कि इनसोम्निया एंड एंजाइटी। इनसोम्निया मतलब नींद ना आना, एंजाइटी मतलब घबराहट होना, ठीक। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका, री इंट्रोड्यूस करेंगे ड्रग को। ऑल ऑफ सडन आप नहीं बंद कर सकते, हम वापस उसे रीइंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन विड्रॉल करेंगे स्लोली, धीरे धीरे उसको हम विड्रॉल करेंगे पेशेंट से, ठीक। अब हमने पढ़ लिया हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन और उसके प्रॉपर 6 टाइप्स।